पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, पितृदोष के बारे में बात करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्षण है, उसके बारे में हम जानेंगे, उपाय बताने जा रही हूं। लेकिन एक विचित्र बात, मैं वैसे एक बात सोचती हूँ, एक मेरे जानकार हैं, एक जानकार नहीं, बहुत जानकार हैं, लेकिन एक जानकार की बात करती हूँ कि जब उनकी मम्मी थी, है ना, मारना, गाली देना, बयान नहीं कर सकती, इतना करोड़पति एक इंसान माँ को दे रहा 1000 रुपये महीने का, उसमें ही तुमने दवाई करनी है, उसमें ही तुमने अपने खर्चे पूरे करने हैं, और है अरबों खरबों पति बंदा, फादर साहब का पिंडदान करता है, श्राद्ध पक्ष करता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ का आप जवाब दीजिए कि ये अगर आप अपने हालात ऐसे रखेंगे, आप कितने मर्जी पिंडदान कर लो, कितने मर्जी पितृ के उपाय कर लो, कुछ नहीं बचने वाला। जो है नहीं उनके पीछे पीछे आप लगे पड़े होते, ये करे वो करे, 15 दिन 16 दिन, अरे बाप रे बाप, क्या क्या नहीं की, क्या क्या नहीं किए। और घर पे जो माँ है, घर पे जो बाप है, उनकी रोटी गिनते हो, उनके खर्चे, ये तो अब चलन चल पड़ा ना, ये तो अब चलन चल पड़ा कि मैं अपने माँ बाप का कर रहा हूँ। ये पहले थोड़ा था, पहले तो एक वो था, एक इंसान के दिमाग में है ना कि ये हमारा फर्ज है। पहले वो फर्ज था कि नहीं, अब भैया हम जन्म जिसने हमें दिया है कि हमको तो वो तो हम है ही इसलिए कि अपने माँ बाप का कर सके। वो तो अब मैं सुनती हूँ और मुझे हैरानी होती है कि ये बोला जाता है कि मैं अपने माँ के लिए कर रहा हूँ, हाँ अपने बाप का मैंने ही हॉस्पिटल का खर्चा उठाया, ये अब बोला जाता है, ये पहले नहीं बोला जाता था। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले ये जो आप कहते हैं ना, अपनी माँ अपने बाप जो आपके घर पे है ना, आप उनको जब तक खुश नहीं रखोगे, उनको अपनी जो वो कहते हैं ना, आपका जो एक वो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो जितना भी सही है जितना भी गलत है, अपनी एग्जिस्टेंस उन पे नहीं वार दोगे ना, तो पितृदोष से मुक्ति आपको मिलेगी नहीं। रियलिटी वाली बात है, कुछ नहीं बचने वाला, रियलिटी वाली बात है। ये जो गिनते हो ना, साड़ी लेके दी, ये लेके दिया, माँ के लिए ये किया, बाप की दवाइयाँ दी, माँ को दवाई लाके दी, कहाँ कहाँ। ये तो आगे पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ आपका एक वो दिमागी थॉट भी आपको ले डूबेगा, जितने मर्जी कर लो पितृदोष के उपाय। अब लक्षण क्या है ना, क्योंकि मेरा क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, मुझे कोई फर्क ना पड़ता है, कुछ ना फर्क पड़ता। रियलिटी वाली बात कह रही हूँ बाबा। अपना तो पर्पस ही कुछ और है, अपनी तो जीवन का पर्पस ही कुछ और है ना। तो कौन क्या बोले क्या सोचे मेरे बारे में, मुझे कुछ ना फर्क पड़ता। लेकिन जो एसेंस वाली बात है ना, वो मैं एसेंस वाली आपको बात बता रही हूँ, एसेंस वाली बात बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, मेरी माँ के लिए हमने ये किया, माँ को हमने रखा, तो तुम नहीं रखोगे, इतना बड़ा लौंडा तुमको बना दिए तुम्हारी माँ, और तुम नहीं रखोगे अपने माँ बाप को, तो कौन रखेगा। ये थॉट भी लोगों का कैसे आ जाता है। बट चलो खैर, आज हम बात करते हैं आपसे पितृदोष के लक्षण क्या है। पितृदोष के लक्षण है, पहली चीज है ना, एक एक करके चीजों को लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि घर पे सूनापन रहेगा। हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन घर पे अजीब सा सूनापन आएगा आपके। अगर घर पे कुछ कुछ दिन बाद आप देखोगे, पाँच दिन बाद, 5 दिन 7 दिन लगातार एक कुछ अजीब किस्म की स्मेल आ रही है, ये पितृदोष है। अगर आप देखोगे घर पे आप पौधे लगाते हो, पौधे पनप नहीं पाते, पशु पक्षी पनप नहीं पाते, तो ये पितृदोष के लक्षण है। पैसा बहुत कमाए, पैसा बहुत कमाए, लेकिन कहाँ किसी गड्ढे में गिर गया, वो पितृदोष के लक्षण है। कला घर पे हमेशा रहेगी, झगड़े हमेशा रहेंगे। ओ हर बंदा, वो कहते ना, हो सकता है एक घर में 10 बंदे रह रहे हो, लेकिन हर बंदा अपने आप में एक अधूरा फील कर रहा है, एक अकेलेपन में जी रहा है, पितृदोष का लक्षण है। विवाह होना नहीं, विवाह हो गया तो निभना नहीं, मिसकैरेजेस पितृदोष का लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है
अब लोग बोलते हैं कि आत्मा तड़प रही है, उनको ये सोना, इतना आपको बहाना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। अरे पे क्या बातें कर रहे, तुम्हारी दादी भूखी है, कंबल, तुम्हारा दादा ये है, ये क्या बातें कर रहे, क्या बातें कर रहे हो। जब एक वो कहते हैं ना, ये जो अपनी फिजिकल बॉडी जब छोड़ जाता है प्राण, ओ ये सारी चीजें उसको कुछ नहीं। मैं अगर अब पितृदोष के बारे में बात करूंगी, आपका दूसरा, आपका पांचवा, आपका सातवां, अगर आपका नौवां भाव बुध शुक्र राहु, बुध शुक्र राहु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, शनि राहु केतु बृहस्पति के साथ, वो कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न करेगा। ऐसे घर कभी पनप नहीं पाते। वो शनि शनि वो उनका जो वो कहते हैं ना फैमिली वाली जो एक ट्री है, वो कम होती चली जाती है, लोगों को समझ नहीं आती। आज ये जो घर पे भी मुद्दे उठाने लग जाते हो, मैं सही मैं गलत मत करो, वो आपको पता नहीं वो आपको क्या रिजल्ट दे जाएगा। मैं लोगों को समझाती हूँ, झंडे गाड़ के कर क्या लोगे, तू ठीक है चल भैया, तू ठीक है मैं गलत, बात खत्म। ये जितना जितना वो कहते हैं ना, वो वही बात हो गई, आग में घी लगाने वाली डालने वाली बात हो गई। मेन क्रक्स समझा रही हूँ और बहुत तसल्ली से समझा रही हूँ। ये जिन घरों पे होएगा आप लिख के ले लो, लाइफ जाती जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा इंसान तड़प उठता है। एक और चीज आपको बताऊं, पितृदोष किससे पता चलेगा। जैसे आप ढाबे पे गए, घर पे गए, चलो भाई साल में 6 महीने में खाने में एक आधे बार बाल आ जाए तो वो तो भाई ठीक है, चलो बाई चांस आ गया। लेकिन आप कभी रेस्टोरेंट चले जाओ, आप कभी ढाबे चले जाओ, आप किसी के घर पे चले जाओ, आप अपने घर पे हो, अगर लगातार लगातार वो कहते हैं ना खाने में बाल आ रहे हैं, उसका मतलब वो पितृदोष है। पितृदोष को चेक करो, पितृदोष की रेमेडीज शुरू करो। अब मैं रेमेडीज बताने जा रही हूँ क्या क्या करना है हमने, और करना ही करना है। सबसे पहले तो जो घर पे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और लड़कियों को जी लड़की होगी के नहीं, छोरिया छोरों से कम है के। पहली चीज तो ये जो देख कर वो लड़कियों को वो अबॉर्शन हो जाता है। अब आप समझदार हो, आप समझ जाओ, ओ भैया कहाँ बचोगे। वो तो बोलते हैं ना, जब श्राद्ध भी किया जाता है घर पे, वो बेटियां अगर शादी भी हो जाती है तो बेटियों को बुलाया जाता है। ये है, वो पितरों को तभी मुक्ति मिलेगी। जो लोग है, जो भाई है कि जी बहन की शादी हो गई, उसके बाद बहन को पूछना ना कहाँ बचोगे। ओ पितृदोष, कितने मर्जी श्राद्ध पिंड दान ये दान वो दान कर दो, पिंड दान करने के लिए पहुंच जाओगे, कहीं पर भी बुरा मत मानिए, फैक्ट है। लेकिन अपनी घर पे माँ बहन, बहन की शादी हो, बहन को पूछना नहीं। बहन अगर उसका डिवोर्स हो गया तो वो उसके मत्थे, है ना, ये गलत है, ये गलत है। बाहर जाते हो, जो घर पे भूखी बैठी बहन, चाहे बेशक शादी हो गई, उसको ना पूछना, पितृदोष भयंकर है। क्यों, बुध है ना, बहन, बेटी, बहू, ये कहां बचोगे। बीवी, बाहर मुंह मारना। शुक्र, मैंने अभी क्या बोला, बुध शुक्र राहु, शुक्र राहु, जब मुंह भी बाहर मारता है ना तो समझ जाओ, और पितृदोष पटकी देगा, लपेटे चपेटे पे लेगा, जो अकड़ के बोलते हो रियलिटी वाली बात है। क्या करोगे, अपने घर के नॉर्थ दिशा में, है ना, अपने घर के नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में मिट्टी का घड़ा रखना। मिट्टी का घड़ा रखो पानी से भर के, है ना, उसमें जूठन नहीं डालना, झूठे चम्मच नहीं डाली, उसको बिल्कुल साफ सुच्चा। मैं तो कह रही हूँ उसमें से पानी रोज निकालो, पियो, घर वालों को पिलाओ, और जल डालो उसके अंदर। और उसके पास शाम के वक्त और सुबह के वक्त एक घी का दीपक प्रज्वलित करो, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। शर्त ये उपाय बता रही हूं, शर्त मेरी शर्त वही है, नहीं तो जितने मर्जी उपाय कर लो, फिर मत बोलना कि कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि जो शैना सेठ ने मेन चीज बताई थी वो तो करी नहीं। घर के बाहर, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों साइड, मैं तो कह रही, एक शाम के वक्त 6-6:30 बजे, मैंने ये पहले भी बताया था, सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। अब जब भी हम लोग बोलते हैं कि भोजन, है ना, भोजन की जब बात करी जाती है, 2 किस्म के पितृ होते हैं, मनुष्य पितृ, दादा दादी परदादा परदादी ऐसे, और एक होते दिव्य देव्य पितृ, हमारे एंसेस्टर्स,
हमारे सोल गाइड्स है ना, जो हमको वो कहते हैं ना स्पिरिट रेल में हमको गाइड करते हैं, हमको बचाते हैं चीज़ों से, हमको हमको सतर्क कर देते हैं। कई बार कहते हैं ना कुछ इंट्यूशन आती है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं बोलती थी कोई गलत करे जा रहा था, झूठे धोखे झूठ झूठ झूठ, मैं बोलती थी ये ना समझी मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप है। और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती थी कि क्या बताएं। तो वो कहते ना जो हमें नहीं भी दिखता वो दुनिया हमारे इर्द गिर्द ही है। कहाँ हम ढूंढ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द है। तभी तो हमें वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, हमारे सामने अचानक से चीजें आ जाती हैं। ऐसा ऐसा क्या करोगे? हवन करेंगे आप। अब हवन में क्या क्या चीज होएगी? हवन में होएगा एक तो गुड़, उसकी आहुति बता रही हूँ। गुड़ होएगा, घी होएगा और सतनाजा होएगा। सतनाजे में जौ जरूर होएगी, इस चीज का ध्यान रखिए। उससे अपना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः स्वाहा रोज करो। इससे क्या पितरों को खाना देंगे? नहीं, जो इसकी सुगंध आएगी घर पे वो उससे पेट भरा जाएगा, जो उसकी धुनी होगी उससे पेट भरा जाएगा। रियलिटी वाली बात है, आप खुद देखना। आप, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बात कह रही, आप एक दिन में देखोगे, आप एक दिन में देखोगे कुछ अजीब सा एक सुकून लग रहा है। हम पितरों की बात करते हैं, पितृदोष के बारे में बात करते हैं, पता नहीं कितने जन्मों से खुद भी तड़पे हुए हैं, खुद भी आत्मा इतना। तभी तो एक बच्चा जब पैदा होता है ऐसा कैसे हो गया कि बच्चे को शुरू से ही डिप्रेशन है। वो 2 साल का था तब भी रोता रहता था, 4 साल का हुआ, 5 साल गुमसुम बैठा रहता है, गुमसुम बैठा रहता है। ओ पता नहीं कितने जन्मों से आ रहे हैं। जो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। लेकिन पत्री के लिहाज से अगर मैं बात करूं, दूसरा घर, पहला घर, छठा घर, 8वां घर या 12वां घर संबंध बना रहा है, ओ ही इज बोर्न विद डिप्रेशन। वाई? डीप है, बात डीप है, बट चलो खैर। तो ये जो इसकी जो सुगंध आएगी उससे दिव्य पितृ, देव्य पितृ कह लो, दिव्य पितृ कह लो, मनुष्य पितृ जो अब अर्थ लेवल पे नहीं है लेकिन पितृलोक में है, उस रेल में है, ओ कहीं ना कहीं वो उनको एक तरह का भोजन आता है। जब वो भोजन अपना उस सुगंध से खाएंगे अपने अपने, वो कहते हैं ना, तो घर पे देखोगे कुछ अजीब सी, हो सकता है पैसा ना आया हो सकता है गाड़ी ना ली हो, रौनकें ही कुछ और है और रौनक ही कुछ और हो जाती है। इन दिनों में आपने महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करना है। कितने बजे? 6 से 6:30 बजे, 7 बजे, मैं तो कहती 5:30 से 7:30 के बीचों बीच। ओम हम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जप जप जप, आंखें बंद करके अपने सोल से तो मिलो यार, अपने अपने को मुलाकात तो करो। इतने भागा दौड़ी में रहते हो, अपने से तो मुलाकात करनी जरूरी है। तो इन दिनों में महामृत्युंजय का मंत्र करना बहुत जरूरी है। अपने घर के शिवलिंग पर इस पितृपक्ष अपने घर के शिवलिंग पर आपने जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः अभिषेक जरूर करना है। पितृदोष कितना भी भयंकर है, आप मेरी बात का यकीन मानिए, अगर ये इन दिनों पे जैसे जैसे चला रही हो आप चलते हैं, ये वो शिवलिंग पर अभिषेक करते, अपने घर पे कर लो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जो बचा हुआ है वो पौधों में डाल दो, बाहर पेड़ पे डाल दो, जो होगा थोड़ा सा घर पे छिड़काव कर दो। पता नहीं क्या कहते ना, कुछ तो वो कहते ना कटेगी चीज, कुछ तो बंदिश 100% नहीं 10,000% कटेगी, सीधी बात है। ठीक है जी। बेसिक वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। अक्टूबर वाले बैच के लिए 2 दिन सीखेंगे बेसिक वास्तु। 3rd डे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वास्तु हवन शांति का तरीका हम डिस्कस करेंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करना, मेरा रिप्लाई नहीं आया तो फिर से व्हाट्सअप करना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप, मैं कॉल नहीं उठा पाती, एक बार मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।